हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइव टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स वाले यूनिट में प्रोबेबिलिटी भी मेंशन है। इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम आज हम समझेंगे। और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते ही रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज अ डिवाइस टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। तो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी की डिग्री बताती है प्रोबेबिलिटी कि किसी चीज़ में कितनी सर्टेनिटी है या फिर कितनी अनसर्टेनिटी है, उसकी डिग्री को बताने की एक डिवाइस है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी की डिग्री को न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अब क्या कौन से एक्सपेरिमेंट्स आते हैं ये देखते हैं। एक तो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। डिटर्मिनिस्टिक को हम नॉन रैंडम एंड नॉन स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। एंड इससे उल्टा अगर चले तो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उन्हें हम रैंडम या स्टोकेस्टिक भी बोलते हैं। तो ये टर्म्स अच्छे से याद रखना। अब डिटर्मिनिस्टिक या नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते क्या हैं, एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड विद सर्टेनिटी बिफोर द एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड। एक एक्सपेरिमेंट के कंडक्ट करने से पहले ही अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकें, उसकी आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकें, ठीक है, तो वो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। दोबारा से बोलती हूँ, अगर किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले ही हम पक्का जानते हैं कि इसकी आउटकम क्या होने वाली है, ऐसा एक्सपेरिमेंट नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट या डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए विंडो। अगर हमने एक विंडो से एक स्टोन को नीचे को फेंका, ठीक है, ड्रॉप किया, तो हमें मालूम है कि ये जो स्टोन है ये नीचे ही जाएगा, ये ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है ना, अगर एक विंडो से हमने स्टोन को फेंका है तो वो स्टोन जो है वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टोकेस्टिक एक्सपेरिमेंट, जिन्हें हम रैंडम या नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। इनकी आउटकम प्रिडिक्ट नहीं की जाती। इनके एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने से पहले हम ये नहीं जानते कि इनकी आउटकम क्या होगी। ठीक है, जैसे कि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, हमें नहीं मालूम कि इसकी आउटकम हेड होगी या टेल होगी, कुछ भी सर्टेन नहीं है। हाँ, ये मालूम है कि हेड एंड टेल में से ही कुछ आएगा, लेकिन सर्टेनिटी नहीं है ना, पक्का हेड भी नहीं है, पक्का टेल भी नहीं है, कुछ भी दोनों में से हो सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है रैंडम होते हैं, जिनमें चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता। ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हमें पक्का मालूम है कि यही चीज़ होनी है, वो नॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सैम्पल स्पेस की। सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन्हें हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, तो इसके कितने पॉसिबल अभी आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड एंड टेल इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हेड एंड टेल दोनों को मिला के एक पूरी सैम्पल स्पेस बन जाएगी, बिकॉज ये दोनों ही आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं कॉइन को टॉस करने में। तो हेड एंड टेल क्या है, सैम्पल स्पेस है। उसके बाद बात करते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट की परफॉर्मेंस को हम ट्रायल कहते हैं, एंड उसकी जो आउटकम आई उसे हम इवेंट कहते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, या फिर इन्हें हम डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यूजीसी नेट में आपसे पूछा जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसा जो हमारा ये जो फार्मूला है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का है, आपको याद रखना है। ये डिसजॉइंट इवेंट भी ने हम बोलते हैं। दूसरी तरफ आते हैं नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये जो होते हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। क्या होते हैं, म्यूचुअली इंक्लूसिव। इनका ये फार्मूला है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं
इनमें एक चीज़ आपने क्या नोटिस की अलग, ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, डिसजॉइंट नहीं होते या फिर म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं, उनके फार्मूले में ए यूनियन बी वाले फार्मूले में हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हैं एंड ये म्यूचुअली इंक्लूसिव का है। उसके बाद देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से हैं। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के फार्मूले यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। इंडिपेंडेंट इवेंट, सबसे पहले इसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैश बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसा इवेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट माना जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैश ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट माना जाता है, जिसमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। और डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, देखो ये डिपेंडेंट इवेंट का फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैश ए। अगर इस तरह का इवेंट हो तो ये डिपेंडेंट इवेंट होता है, इसमें ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं होते, डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, कौन से इवेंट, किस तरह के इवेंट डिपेंडेंट है, किस तरह के इवेंट इंडिपेंडेंट है, किस तरह के म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं, किस तरह के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी, होपफुली आपको समझ आ गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।